तीनों का हमारे इंडिया के लिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है और कितना रेवोल्यूशनरी कंट्रीब्यूशन है। और हर चीज में इन्होंने भारत के अंदर कंट्रीब्यूशन किया है, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो पॉलिटिशियन में हो, हर चीज में इन्होंने इंडिया में बस ग्रोथ की है। अफसोस यह है कि आज का यूथ ऐसे आइडल्स को फॉलो करने के बजाय ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो सोशल मीडिया पर नाच गाना करते हैं, वैल्यूलेस कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और यूजलेस चीजें बताते हैं लोगों को। अगर किसी बंदे को हम पहचानते तक नहीं है और उसके अगर मिलियन में फॉलोअर्स है तो वो सेलिब्रिटी हो गया। फिर चाहे वो कैसे भी कपड़े पहने, फिर चाहे वो कैसे भी वल्गर लैंग्वेज यूज करे, या फिर वो कैसे भी गलत सलत प्रोडक्ट्स को प्रमोट करे और कैसा भी वैल्यूलेस कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करे, लेकिन यूथ बस उन्हें ही फॉलो करती है नंबर्स के पीछे। लोग रिस्पेक्ट करते थे उनकी एजुकेशन की वजह से, उनके माइंडसेट की वजह से, उनकी सोच की वजह से उन लोगों का नाम था और लोगों ने काम भी वैसा किया। 26 जनवरी जिस दिन हम हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन भारत को अपना संविधान मिला था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा गया था। किसने लिखा था? एक ऐसे इंसान ने जिसकी समाज में लोग अपने आपस में गिनती तक नहीं करते थे, अपने पास में बिठाने के लिए तक कतराते थे। इंसान होने के बावजूद इंसानों जैसा उनके साथ बिहेव नहीं हुआ करता था। ऐसे इंसान बाबा साहेब अंबेडकर, उन्होंने फिर एजुकेशन को अपना हथियार बनाया और इतनी पढ़ाई की, इतनी टॉप लेवल की एजुकेशन हासिल की और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लिख डाला। अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर मेरे सामने ये एक लेजेंडरी फोटो आई। सर रतन टाटा, सर मनमोहन सिंह और डॉक्टर एपीजे कलाम जैसी एक महान हस्ती, इन तीनों का ये फोटो मेरे सामने आया और मैंने सोचा कि इन तीनों का हमारे इंडिया के लिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है और कितना रेवोल्यूशनरी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये तीनों ही अपने अपने लेवल पर, अपने अपने फील्ड में टॉप लेवल पर थे और हर चीज में इन्होंने भारत के अंदर कंट्रीब्यूशन किया है, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो पॉलिटिशियन में हो, हर चीज में इन्होंने इंडिया में बस ग्रोथ की है। लेकिन इन तीनों में एक चीज कॉमन थी, एंड दैट इज सिंप्लिसिटी विद ग्रेट नॉलेज। किसी भी चीज की कमी नहीं थी उनके पास, एक बहुत ही अच्छी खास पोजीशन पर अपनी लाइफ में पहुंच चुके थे, इज्जत के साथ, और हर चीज उनके पास थी। लेकिन किसी भी चीज का, किसी भी बात का घमंड नहीं, कभी भी किसी चीज का शो ऑफ नहीं करते थे, फ्लेक्स नहीं करते थे, बिल्कुल डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटीज थे ये तीनों भी। और सिर्फ ये तीन नहीं बल्कि ऐसे कई हीरे हैं हमारे इस भारत देश में, और यही है हमारे आइडल्स, हमारे रियल आइडल्स, रियल सेलिब्रिटीज जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। बट अफसोस यह है कि आज का यूथ ऐसे आइडल्स को फॉलो करने के बजाय ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो सोशल मीडिया पर नाच गाना करते हैं, वैल्यूलेस कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और यूजलेस चीजें बताते हैं लोगों को। यूथ उन लोगों का कैरेक्टर नहीं देखता, उन लोगों के फॉलोअर्स को देखता है, उन लोगों के नंबर्स को फॉलो करते हैं। अगर किसी बंदे को हम पहचानते तक नहीं है और उसके अगर मिलियन में फॉलोअर्स है तो वो सेलिब्रिटी हो गया। यूथ बस नंबर्स को फॉलो करता है, उनके कैरेक्टर को नहीं देखता, उनके कंटेंट को नहीं देखता। फिर चाहे वो कैसे भी कपड़े पहने, फिर चाहे वो कैसे भी वल्गर लैंग्वेज यूज करे, या फिर वो कैसे भी गलत सलत प्रोडक्ट्स को प्रमोट करे और कैसा भी वैल्यूलेस कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करे, लेकिन यूथ बस उन्हें ही फॉलो करती है नंबर्स के पीछे। जरा हिस्ट्री में जाकर देखो, इतिहास के पन्ने जरा पलट कर देखो, हमें समझ में आएगा कि हमारा भारत देश, इसे आजाद होने के लिए हम जिस कंट्री में रहते हैं, ये एक रिपब्लिक कंट्री है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसकी हिस्ट्री क्या है, हम कौन से बैकग्राउंड से आते हैं, जहां पे लोग अपने माइंडसेट की वजह से जाने जाते थे, अपने स्किल्स की वजह से जाने जाते हैं, ना कि अपने फॉलोअर्स और अपने नंबर्स की वजह से। इन लोगों की पॉपुलैरिटी उस वक्त थी जब सोशल मीडिया भी नहीं था। लोग रिस्पेक्ट करते थे उनकी एजुकेशन की वजह से, उनके माइंडसेट की वजह से, उनकी सोच की वजह से उन लोगों का नाम था और लोगों ने काम भी वैसा किया। तो ये जो टाइटल था एक भारत को मिला था, वो टाइटल कहीं ना कहीं भी हम खो रहे हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ यूथ। जो यूथ अपने राह भटक रही है, जो यूथ अपने गोल्स को, अपने मिशन को भूल चुकी है ना, दैट इज द रीजन व्हाई इंडिया इज लैकिंग इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। जो हमारे रियल आइडल्स है, जो हमारे रियल सेलिब्रिटीज है, जिन लोगों का इंटरेस्ट सिर्फ ग्रोथ में था, फिर वो ग्रोथ नॉलेज में हो, फिर वो ग्रोथ देश की हो, फिर वो ग्रोथ अपनी सेल्फ डेवलपमेंट की हो, ऐसे लोगों को फॉलो करना है ताकि हमारा भी माइंडसेट बदले और हमें भी ऐसा लगे कि अगर हमें हमारी लाइफ में कुछ करना है तो वो अपने लिए, अपने फैमिली के लिए और अपने देश के लिए करना है। फॉलो योर रियल आइडल्स एंड डोंट फॉरगेट योर रूट्स।